ऑपरेशन सिंदूर 900 आतंकी मारे गए, 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। जो पाकिस्तान अपने पाले गए आतंकियों और नागरिकों के बीच फर्क नहीं कर पाता, उस पाकिस्तान की आतंक नीति की रीढ़ तोड़ दी गई है। भारत का साफ संदेश है कि पाकिस्तान को इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। भारतीय सेना तुझे तड़पा तड़पा कर मिटाएगी, हर सांस तेरे लिए सजा बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए और इसी के साथ मसूद अजहर का खून खराबे का खानदान खत्म हो गया। 14 लाशें गिनी गई, बीबी बेटा सब मारे गए। सिर्फ बदला नहीं, भारत ने नस्लें तक जला दी। मोदी जी ने जो चेतावनी दी थी वो पाकिस्तान के लिए कल्पना से भी बड़ी सजा साबित हुई। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत इन 2 टके के आतंकियों भिखमंगे पाकिस्तान के दुस्साहस के इंतकाम में चल रहा था। कौन भूल सकता है कि कैसे दिन दहाड़े खुले में पहले पहलगाम में हिंदुओं को उनके धर्म की वजह से चून चून कर मारा गया। कृत्य ऐसा किया आतंकियों ने जैसे हिंदू होना इनके लिए इस धरती पर गुनाह हो। हिंदू पहचान को ही सजा बना दी कायरों ने। और ये सिर्फ किसी साधारण घटना की बात नहीं है, ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने सोच लिया था कि वो आतंक की फैक्ट्री चला सकता है और चलाता रहेगा और भारत बस इसे सहता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो मासूम मारे गए उसी दिन भारत ने अपने सिंदूर का हिसाब तय कर दिया था। और फिर आया 7 मई यानी आज का दिन। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनकर आपको लगेगा कोई श्रृंगार की बात हो रही है, पर यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। ये वही सिंदूर था जो पहलगाम की विधवाओं के माथे से मिटाया गया था। भारत ने जवाब दिया मिसाइलों से, गरज से, आंच से और आग से। अंजाम रावलपिंडी, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, 9 ठिकाने, हर जगह से धुआं निकला। कोई कौवा नहीं उड़ा इस बार, और ना ही पाकिस्तान को कहानियां गढ़ने का मौका मिला। इस बार सिर्फ जलती हुई इमारतें थीं, लाशें थीं और दहशत थी। और हाँ, ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये हर उस औरत का इंतकाम था जो विधवा बनाई गई, जिसका सिंदूर छीना गया, जो जिंदा छोड़ी गई ताकि अपमान का जहर उसे रोज मारे। अब छाती पीटता रहे पाकिस्तान, रोता रहे, दुनिया के सामने दिखाए खुद को विक्टिम। यूएन में भागे, शायद उसका आका उसकी मदद कर दे, चीन की गोद में जाकर बैठ जाए। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुनिया भारत की आंखों में अंगार देख रही है और पाकिस्तान की नापाक हरकत को भी झेल रही है। इस बार उसकी कोई नहीं सुनने वाला। भारत ने न सिर्फ बदला लिया है बल्कि एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है, सिंदूर मत छीनो नहीं तो आग बरसेगी। ये ऑपरेशन बालाकोट नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। इसका नाम ही काफी है आग लगाने के लिए। और नाम में जो ताकत है वो पाकिस्तान जैसे देश कभी समझ नहीं पाएंगे। जहां औरत सिर्फ पर्दे में है वहां सिंदूर की कीमत नहीं समझी जा सकती। लेकिन भारत जानता है सिंदूर का मतलब क्या होता है, उसकी नजरों में सिंदूर की कीमत क्या होती है और उसे छीनने की सजा क्या होती है। याद कीजिए किस तरह से बात बात पर न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग आती थी। सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हुई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में, अब 15 दिन हो गए। भारत चुप क्यों है? सरकार क्या कर रही है? अब सुनिए ध्यान से। सरकार ट्विटर ट्रेंड्स के हिसाब से जवाब नहीं देती। उसे पता है कि एक देश जब युद्ध की नीति तैयार करता है, रणनीति तैयार करता है, तो तैयारी भी माकूल होनी चाहिए। उसे ये पता है कि अपनों का भी ख्याल रखना है और दुश्मनों के परखचे भी उड़ाकर उसके दिल में दहशत पैदा करनी है। और इस बार जो मोदी सरकार ने किया उसी का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इससे भी पहले जो हुआ वो था असली मास्टर स्ट्रोक। 6 मई 2025 को देश में मॉक ड्रिल का ऐलान। सरकार ने कहा कि 244 लोकेशनों पर मॉक ड्रिल होगी, लेकिन ये तो शानदार चाल चली गई थी। पाकिस्तान को भ्रम में डाल दिया गया, जैसे बच्चा खेल के मैदान में फेंक पास खाकर गिर जाता है। उधर पाकिस्तान के जनरल जो ज़्यादातर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने में समय बिताते हैं, हरकत में आ गए। बोले कि भारत में कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया
खुफिया एजेंसियां सिर खुजाने लगी कि अगला हमला कहां से करेगा भारत, और बस यही फंस गया पाकिस्तान। जिसे लगा था कि मॉक ड्रिल चल रही है, वहीं से निकल आया असली वार। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर इसीलिए बहुत शानदार नीति बना के खत्म किया उन ठिकानों को जो आतंकी जहां से अपने सारे मंसूबे को अंजाम देते थे, जिससे पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र की भी पोल खुल गई। और पाकिस्तान कर क्या रहा है? टीवी पर रोना रो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम करारा जवाब देंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक की गिदर भभकी कोई नई नहीं है, जबकि हालात ये हैं कि इसने अपने देश को आतंकी पालने का अड्डा बना दिया है। तो कौन नागरिक कौन आतंकी, सबका फर्क मिट गया है और ये पूरी दुनिया देख रही है। ये वही पाकिस्तान है जो हाफिज सईद को बुलेट प्रूफ गाड़ी देता है, जो मसूद अजहर को जेट सिक्योरिटी देता है, जिसके आंगन में ओसामा बिन लादेन मच्छरदानी लगाकर सोता था और अमेरिका ने वहीं घुसकर मार भी गिराया था। दुनिया देख रही है और जो देख रही है वो समझ भी रही है कि भारत अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, एक्शन करता है, एक्शन में आता है। रक्षा मंत्रालय ने साफ भी कर दिया है कि हमारे हर टारगेट का प्रूफ है, हर मिसाइल वहां गई जहां आतंकवाद पल रहा था। बाकी सब कहानीबाजी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत अब 1990 वाला शांत बैठा देश नहीं है। अब जो हमला करता है उसे जवाब तारीख देखकर नहीं, सटीक हिसाब से मिलता है। और पाकिस्तान वो अब भी वही फंसा है जहां उसे यकीन नहीं हो रहा कि मॉक ड्रिल में उसकी रीढ़ कैसे तोड़ी गई। सुनो पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने तुझे मॉक ड्रिल दिखाकर बेवकूफ बना दिया, और जब तू अपने बंकर में छिपकर ड्रिल खेल रहा था तब भारत ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग कर रहा था। मतलब क्लासिक देसी जुगाड़, दिमाग लगाकर चटनी बना दी तेरी। इस बार ना 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ना 12 दिन में एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने तैयारी की, तड़का लगाया और फिर तुझे तवा समझ के सेक दिया। पाकिस्तान को लगा कि भारत सिर्फ अभ्यास कर रहा है और उस भ्रम में फंसकर आईएसआई वाले, जीएचक्यू वाले सब अपने अपने टॉयलेट में घुसे बैठे थे। पाकिस्तान, तुझे क्या लगा मॉक ड्रिल था तो सेना चने चबा रही होगी? भाई वो मॉक ड्रिल नहीं था, वो तेरा मेंटल पोस्टमार्टम था। और 7 मई को जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो ऐसा नहीं कि तुझे सिर्फ थप्पड़ पड़ा, तुझे जूतों से पीटा गया, हवा से, जमीन से, टेक्नोलॉजी से। अब तू रो रहा है कि हमारे नागरिक मर गए। नागरिक अगर तेरे घर में AK-47 लेकर घूम रहा है तो वो आतंकवादी है। तेरा रोना धोना अब कोई नहीं सुन रहा। अमेरिका से लेकर इजराइल तक सब साथ हैं भारत के। बिल्कुल सही किया हिंदुस्तान ने, ये सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्या है, आतंक का पालतू कुत्ता। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट्स की। भावलपुर में जैसे मोहम्मद का अड्डा, रावलपिंडी में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर, मीरपुर में घुसपैठिए तैयार होते थे और कराची में साइबर यूनिट चलते थे। सब जलकर राख। और पाकिस्तान, तू सोचता है कि तेरे F-16 से हम डर जाएंगे? अरे F-16 नहीं, फालतू है तेरा। इसको F फालतू कह सकते हैं, जो फायर करने से पहले ही हाफने लगता है, जिसको इंडिया मार भी गिराता है। और तुझे याद दिला दूं नरेंद्र मोदी का यह बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है। भाई यह सिर्फ बयान नहीं था, वार्निंग थी, और ऑपरेशन सिंदूर उस वार्निंग का टेरर था। अब अगर समझ गया है तो दहशतगर्दी छोड़ दो, वरना अगला ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन द एंड होगा।